हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा, 2 पार्ट्स में है। पहले रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड्स हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर करियर से रिलेटेड मामलात के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। काफ़ी हद तक यहाँ सूरत हाल जो है वो इस तरह की नज़र आ रही है कि जिस तरह चीज़ें जो हैं अब वो रैप अप हो रही हैं। कुछ इस किस्म की रिलेशनशिप में सूरत हाल थी जहाँ बहुत दोस्ती थी, बहुत क्लोजनेस थी, बहुत इन्जॉय किया गया है, एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम गुजारा गया है। और जैसे आप किसी के लिए बाइस खुशी होते हो या कोई आपके लिए बाइस खुशी होता है और आप उसके साथ पूरे तरीके से दिन और रात इन्जॉय करते हो या मैक्सिमम खुशी का टाइम जो है वो इन्जॉय करते हो। लेकिन अब इस टाइम पीरियड के अंदर टाइम वो आ गया है जब आपने रियलाइज़ कर लिया ये बात कि ओके, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको समझ लग चुकी है कि पर्सन ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुका हुआ है और अब आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। फर्दर कोई और राब्ता या चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। आप चाहे कितनी देर यहाँ इस पोजीशन के ऊपर इंतज़ार की कैफियत में खड़े रहें, कोई भी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं है। समहाउ अब आपको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है। अगर अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो मे बी आने वाले दिनों में, मतलब जून के ही आगाज़ में आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाए कि अब ये स्टोरी जो है या ये रिलेशनशिप जो है ये एंड हो चुका हुआ है। देयर इज़ नथिंग इन लेफ्ट इन इट और बेहतर ये है कि अब आप इसको रैप अप कर लो। मरकरी जो है, अब आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, मरकरी जो है इस वक्त रेट्रोग्रेशन में जा चुका होगा जब आप ये रीडिंग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है और आपको वो नुकसानात या वो लॉसेस, क्योंकि किसी भी क्लोज़ पर्सन को के साथ रिलेशनशिप ख़त्म होना भी एक लॉस होता है। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी कि अब बिल आखिर हो चुकी हुई हैं, उसमें अब कोई पॉसिबिलिटी जो है वो बाकी नहीं है। इसमें कुछ बातें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, चांसेस आर देयर कि जेमिनी जो हैं वो या किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं या किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो अच्छा टाइम था वो गुज़र चुका है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप जब ख़त्म करने की तरफ चीज़ों को जा रहे हैं तो आप अपनी बदमज़गी का इजहार करें, बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे चांसेस आ देयर कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो के कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह दें जो कि अच्छी ना हो और हो सकता है कि उसके बाद फिर आप उसके ऊपर रिग्रेट भी करें। सो इस टाइम पीरियड के अंदर इस इशू से रिलेटेड जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, आपको उनको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल फ़ील करें अपने आप को। स्पेशली 15 जून के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करें और आपका दिल चाहे कि जो मेरे दिल में आ रहा है मैं कह दूँ, जो मेरी ज़ुबान पर आ रहा है मैं कह दूँ। याद रखिएगा, कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं है और ये रिलेशनशिप जो कि यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत हद तक ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर था। लोअर चक्रा से रिलेटेड दोनों कार्ड्स हैं और ये ज़रूरत जिस्मानी हो सकती है, ये किसी और तरह की भी ज़रूरत हो सकती है। सो एक नीड की बेस के ऊपर रिलेशनशिप कायम था, इसका कोई स्पिरिचुअल फैक्टर नहीं था। जो नीड की बेस के ऊपर रिलेशनशिप कायम होते हैं वो अमूमन ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलते हैं वो। और ये भी ऐसे ही था, एक टाइम पीरियड था, आपने फुल इंजॉय किया। अब जो भी रीज़न बनी, जैसी भी रीज़न बनी, बहरहाल देयर इज़ नथिंग लेफ़्ट जिसके बारे में अब आप बात कर सकें।
इस बात का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये बात ख़त्म हो चुकी हुई है, नथिंग हैज़ बिन लेफ़्ट बिहाइंड। आपको इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेंटली आप अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि इस महीने 15 जून के आसपास जब फुल मून होगा, उसके बाद यकीनन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्लाइमैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि नहीं कहनी चाहिए या जो कि नहीं करनी चाहिए। सो इस टाइम पीरियड के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगी कि अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखें। ओके जी, अब हम यही कार्ड्स हैं और अब हम देखते हैं कि करियर और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशनशिप तो हो गया, सॉरी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सूरत हाल है। पहली बात, मनी से रिलेटेड मामलात में सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। आपको हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच का सामना हो, आपके ऊपर हो सकता है कि इस टाइम पे काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़, कर्ज जिनको हम कह सकते हैं, या आपको कुछ ना कुछ पेमेंट्स करनी है, वो आपके सर के ऊपर जो है इस टाइम पे सवार हों और इस किस्म की मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो हों। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि अब आपने एक वो जो कहते हैं ना कि खामखा में इंतज़ार में बैठना कि कोई आके मेरे मामलात सुधार दे, कहीं से आउटसाइड की कोई हेल्प आ जाए, कुछ हो जाए, आपने वो करना छोड़ दिया है, या एटलीस्ट जून के महीने में छोड़ देंगे। अब आपको इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि जो कुछ गलत हुआ है बिल आखिर वो मुझे ही उठ के ठीक करना है। जो ख़राबियाँ मेरे साथ हुई हैं या मेरे कारोबार के साथ या मेरी जॉब के साथ, मुझे ही उनको फ़िक्स करना है। अच्छा, इस सिलसिले में कोई ना कोई सर्टन प्लान है जो कि जेमिनी की जहन में मौजूद है। अब आपको उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। अब मज़ीद इंतज़ार का टाइम नहीं रहा है या मज़ीद प्लानिंग का टाइम नहीं रहा है। नाउ इट्स द टाइम टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। जो पास टाइम था, कुछ टाइम आपने, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी की हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ये इंक्रीज़ हुआ हो। लेकिन कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और आप ये भी इस बारे में एक बात ये भी अपने जहन में रखिएगा कि ज़िंदगी के अंदर लॉसेस आते हैं, चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। हर वक्त हम हर चीज़ को परफेक्टली लेके नहीं चला सकते। बाकी लोग अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो आप भी इंसान ही हैं। सो चांसेस आर देयर कि जो आपसे गलतियां हुई हैं अब आपने उनको रिपेयर करना है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड या हमारा इंटरनली जो हमारा सिस्टम है वो हमें बार बार आके बोलता रहता है, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम बहुत निकम्मे हो, तुम सही नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग गुड, और इस टाइप की बातें। अपने आप को परफेक्शन के लेवल पे मत लेके जाइएगा। जितना मिनिमम लॉसेस को किया जा सकता है दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के इस लाइफ के पॉइंट के ऊपर आप चीज़ों को परफेक्टली चला लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ है, ओवर स्पेंडिंग हुई है या कुछ और गलतियाँ हुई हैं, अच्छा टाइम था, देख लिया आपने, लेकिन बहरहाल अब जो नुकसान है उनको आपको फेस भी करना है और उनको आपको रिकवर करने की कोशिश भी करनी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों की तरफ से कोई ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी करना है आपको ख़ुद ही करना होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं इस टाइम के ऊपर, फाइनेंशियल क्रंच जो है वो काफ़ी सीरियस हो सकता है और पैसों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो सकती है आपको, जो कि आने वाले दिनों में भी आपको फेस करनी पड़े। सो प्लानिंग करें, चीज़ों को तरीके से लेके चलें और आपके सामने एक कंप्लीट प्लान लेआउट होना चाहिए, उसको फॉलो करें। बेहतर ये है कि अपना प्लान किसी के साथ शेयर मत करें और जो सीक्रेसी है चीज़ों की वो अपने पास बरकरार रखें। अगेन आपको भी मैं कहना चाहूँगी, चांसेस आर देयर कि 15 जून के अराउंड टाइम पीरियड में मज़ीद प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो सके, लोग आपके ऊपर खामखा की चढ़ाई करें। पैसे अगर कुछ किसी के साथ लेने देने हैं वहाँ पे आके इस टाइम पीरियड के अंदर इशू बन सकता है।
अपने जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखें। अगर आपके लिए आपके पास कोई पर्सन ऐसा अवेलेबल है जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके तो डेफ़िनेटली आप इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा लकी हैं। चीज़ें हो जाएंगी सेटल, लेकिन बहरहाल टाइम लगेगा। ख़ास तौर पे जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए टाइम जो है वो मुश्किल है और चीज़ों को बहुत मेहनत के साथ सेटल करने की आपको ज़रूरत पेश आएगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।